Hello students, hope all of you good. So we are reading Working of the Institution. This is chapter 4 of class 9 political science section. Today we will discuss the next topic of this chapter, the President. President means Rashtrapati. While the Prime Minister is the head of the government, the President is the head of the state. जैसे कि हमने पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी पूरे कंट्री के हेड होते हैं. इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर. नॉमिनल मीन्स नाम मात्र की पावर. हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट है यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं वो एक नाम मात्र के शासक कहे जा सकते हैं, या उनके पास एक नाम मात्र की पावर्स होती हैं. The President of India is like the Queen of Britain, whose function are to a large extent ceremonial. हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो एक ब्रिटेन की महारानी जो है क्वीन है, उनकी तरह उनके पास पावर है, जो कि एक बड़े से देश को एक सेरेमनियल फंक्शन में ही नज़र आते हैं या सेरेमनियल फंक्शन में ही काम करते हैं. The President supervise the overall function of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objective of the state. प्रेसिडेंट जो है वो जितना भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ओवरऑल फंक्शनिंग का काम करते हैं. एक तरीके से वो ऑपरेटर हैं जो स्टेट के सभी ऑब्जेक्टिव सभी पार्ट्स में एक हार्मनी यानी एकता वगैरह बनाए हुए हैं. प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. प्रेसिडेंट जो हैं वो जनता के थ्रू डायरेक्टली चुने नहीं जाते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो चुने जाते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्शंस होते हैं, पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है. द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए इलेक्ट हर और हिम. जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो हमने एमपीज़ के बारे में पढ़ा था, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं. A candidate standing for president post has to get a majority of vote to win the election. वो कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए स्टैंड करे हुए हैं उनको इलेक्शन में जीतने के लिए मेजॉरिटी ऑफ वोट चाहिए होते हैं. दिस इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट भी वो व्यक्ति होता है जो पूरे इंटायर नेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एमपीज़ भी जनता के थ्रू चुने जा रहे हैं, एमएलएज जनता के थ्रू चुने जा रहे हैं. तो जिनको जनता चुन रही है उन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि वो रिप्रेजेंटेटर हैं पूरे नेशन के. At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can. तो इसी समय पर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो डायरेक्टली पॉपुलर सपोर्ट से जीते हैं, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकते. दिस इंश्योर दैट शी रिमेन ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. इसलिए ये जो इनका नॉमिनल पावर है इसकी वजह से ये इंश्योर करती है कि वो एक नाम मात्र के अधिकारी होते हैं. द सेम इज़ ट्रू ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. और ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इस बात में भी सच है कि उनके पास जो पावर होती हैं वो भी नॉमिनल होती हैं. इफ़ यू casually read the constitution you would think that there is nothing that she cannot do. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे, आप ये सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो प्रेसिडेंट ना कर सकते हों. ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. सभी गवर्नमेंट एक्टिविटी प्रेसिडेंट के नाम पे करी जाती हैं. ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम. सभी मेजर पॉलिसी डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है वो उनके नेम पर इशू होते हैं. ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. सभी मेजर अपॉइंटमेंट जैसे कि हमने देखा प्राइम मिनिस्टर का, कैबिनेट का, सभी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. पिक्चर में भी आप देख सकते हैं. दीज इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, the judge of Supreme Court and High Court of the state, the governor of the state, the election commissioner, ambassador to other countries, etc. बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग जैसे कि इंडिया के चीफ जस्टिस हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, हाई कोर्ट के जज हुए, हर स्टेट के गवर्नर हुए, इलेक्शन कमिश्नर हुए, या दूसरे देशों में जो हमारे देश के एम्बेसडर्स होते हैं, सब प्रेसिडेंट जो है वो
अपॉइंट करते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सभी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ मतलब संधियाँ और एग्रीमेंट में समझौते जितने भी होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो तीनों डिफेंस हैं, लैंड, एयर, वाटर, उनके जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही होते हैं। But we should remember that the president exercise all these power only on the advice of council of minister। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट जितनी भी ये पावर को यूज़ करते हैं वो सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। तो यहाँ ये बात जो है वो उनको एक नॉमिनल हेड बना देती है। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस। प्रेसिडेंट जो हैं अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको कोई एडवाइस करते हैं किसी मैटर में, प्रेसिडेंट उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये कह सकते हैं कि वो अपनी एडवाइस जो वो दे रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, उसको रिकन्सिडर करें। बट इफ़ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। लेकिन अगर सेम एडवाइस यानी किसी एक्ट, किसी मैटर के संबंध में अगर वही चीज़ दोबारा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर देंगे तो प्रेसिडेंट बाउंड हो जाते हैं उस पर एक्ट करने के लिए। सिमिलरली अ बिल passed by the parliament become a law only after the president given assent to it। सिमिलरली ये कहा जाता है कि कोई भी जो बिल है जब तक पार्लियामेंट में जब आता है तब वो लॉ तब बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी उनकी नॉमिनल पावर है। इफ़ द प्रेसिडेंट वांट शी कैन डिले दिस फॉर सेम टाइम एंड सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन। लेकिन फिर से अगर प्रेसिडेंट ये चाहें कि वो जो बिल आया है उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाए और वापस पार्लियामेंट पे भेजा जाए उसमें कुछ रिकन्सिडरेशंस करने के लिए, लेकिन फिर वही बात होती है, इफ़ पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन शी हैज़ टू साइन इट। अगर पार्लियामेंट सेम बिल को भी वापस भेज देगी तो प्रेसिडेंट को साइन करने होते हैं। तो यहाँ भी इनकी एक नॉमिनल पावर हमें शो होती है। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। तो हमें आश्चर्य होगा कि फिर प्रेसिडेंट व्हाट दे डू। कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर एट ऑल। क्या वो कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ओन। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो वो खुद कर सकते हैं, वो है अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। हम कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। व्हेन अ पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टी सिक्योर अ क्लियर मेजॉरिटी इन द इलेक्शन, द प्रेसिडेंट हैज़ द अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन दैट इंजॉय मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। लेकिन जो भी पार्टी या कोलिशन पार्टी मेजॉरिटी में वोट जीतती है इलेक्शन में, प्रेसिडेंट जो है उस पार्टी के लीडर को जो है वो अपॉइंट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर और उसको एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और वो पार्टी जो है वो लोकसभा में बैठती है। लेकिन अगर व्हेन नो पार्टी और कोलिशन गेट्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, जब कोई भी पार्टी लोकसभा में इलेक्शन में ना जीत पाए, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डिस्क्रेशन, तब प्रेसिडेंट अपना निर्णय लेते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट अ लीडर हु इन हर ओन ओपिनियन कैन मस्टर मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। इस स्थिति में प्रेसिडेंट अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं, पर प्रेसिडेंट एक ऐसे पर्सन को लीडर के लिए अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि वो लोकसभा में अपना मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट दिखाए। In such a case, the President can ask the newly appointed Prime Minister to prove majority support in the Lok Sabha within a specific time। ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट किसी न्यू पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर उसको लोकसभा में मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट देने के लिए स्पेसिफिक टाइम दे सकते हैं। फिर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को शॉर्ट में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है।